सम्मानित मुल्क के सम्मानित भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। कर्म से व्यक्ति न जाने कितनी ऊंचाइयों पर जा कर के उसके न रहने के बावजूद भी उसे पूरी दुनिया गुणगान करती है उसकी। आप लोगों से मैं यही विनती और अनुरोध करता हूँ कि आपके माँ बाप जिन परिस्थितियों और परिश्रम के साथ मेहनत करके और पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी और बेटा को पढ़ाने के लिए न जाने कितने परेशानी को सहते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समस्त देशवासी छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि आप कर्म पर विश्वास करिए। कर्म ही प्रधान है, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी मेहनत से, ताकि आपके माँ बाप का जो त्याग और बलिदान है, जो उनका सपना है, जो उनके द्वारा मेहनत मजदूरी करके आपको पैसा दिया जाता है, वह कहीं जाया ना जाने पाए। क्योंकि हर माँ बाप की अभिलाषा होती है कि मेरा बेटा और बेटी पढ़ लिख करके नाम रोशन करने का काम करें। तो आप सभी छात्र और छात्राओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी अनैतिक कार्यों से विरत रहते हुए आप पूर्ण लगन के साथ मेहनत और परिश्रम करिए और मेहनत परिश्रम से आप अच्छे पदों और ऊंचाइयों पर जाने का काम करिए। आज भारत के कोने कोने में किसी ऐसे व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि जिससे कि वह पढ़ाई के अभाव, पैसे के अभाव में पढ़ाइयाँ कर ले। माना कि दिक्कतें हैं, लेकिन बाबा साहेब की तरह जहाँ चाह वहाँ राह होता है। मैं तो समझता हूँ अपने जीवन के इतने दिनों में अनुभव करने के बाद और साहित्य और इतिहास को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद बाबा साहेब से ज़्यादा गरीब, बाबा साहेब से ज़्यादा असहाय, लाचार और सामाजिक प्रताड़नाएं शायद ही कोई झेला हो। उस विषम परिस्थितियों में बाबा साहेब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने लगन के साथ पढ़ाइयाँ करने का काम किए। उस समय बाबा साहेब को क्लास में एडमिशन कराने में भी दिक्कतें आई। किसी तरीके से एडमिशन हो गया तो उन्हें विद्यालय के अंदर रह कर के पढ़ाई करने में बाधाएं आने लगी। उसके लिए संघर्ष करने के बाद फिर वो विद्यालय के अंदर, कमरे के अंदर और सबसे पीछे बैठने का काम करते थे। घर से टाट पट्टी ले जाते थे उन्हें, यहाँ तक कि पानी स्वयं नहीं अपने हाथ से लेकर के पी पाते थे, किसी दूसरे के द्वारा उन्हें जब पिलाया जाता था तो पानी पी लेने का काम करते थे, चाहे क्यों ही ना पूरे दिन प्यासे रह जाए। किन विषम परिस्थितियों से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सभी जलालतों को झेलते हुए, सभी परिस्थितियों को सहते हुए कुछ ऐसे दिन भी रहा करते थे कि बाबा साहेब भूखे रहा करते थे और चले जाते थे स्कूल अपने भाइयों के साथ, लेकिन मेहनत और लगन के साथ पढ़ाइयाँ करने का काम करते थे। बाबा साहेब एक नन्हे मुन्ने पौधे की तरह थे। जिस तरह पौधे को पानी ना दिया जाए तो वह धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से बाबा साहेब एक अबोध बालक थे। ऐसे अबोध बालक के लिए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से झेलना कितना कठिन की बात थी, लेकिन वही कहा जाता है
कि जहाँ चाह वहाँ राह बनता है। उनका दृढ़ प्रतिज्ञा था, उनकी चाहत थी, उनका लगन था, उनका परिश्रम था कि मैं मेहनत से पढ़ाई करके एक ना एक दिन इस समाज की सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम जरूर करूँगा और समतामूलक समाज स्थापित करके इस समाज को एक रास्ते पर लाने का काम करूँगा। इनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से इन्हें पैसा या इनकी फीस और किताबें खरीद पाते थे। इनके पिताजी चौका बर्तन तक करते थे, इनकी माता चौका बर्तन तक करती थी, यहाँ तक कि लोगों के घरों में जा कर के गोबर ले जा कर के फेंकने का काम करती थी। कितनी परेशानियों के साथ इन्होंने दुनिया के प्रथम विद्वान कहलाए। इसीलिए मैं कहा हूँ कि भाग्य के सहारे आप लोग मत रहिएगा। कर्म अगर बाबा साहेब का महान ना होता तो शायद जो सर्वे होने के बाद कैलिफोर्निया और कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसी जगह पर सर्वे होने के बाद लगभग 200 वर्षों का आंकड़ा निकाला जाता है, जिसमें सबसे प्रथम आते हैं बाबा साहेब। उतने दिनों के दौरान कोई उतना बड़ा महान और विद्वान नहीं हुआ। वह व्यक्ति हुआ जिसे क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। वह व्यक्ति दुनिया के लिए सबसे महान हुआ कि जिसे खुद पानी अपने हाथों से नहीं पी सकता था। वह व्यक्ति जो बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी कि कोई चीज़ वो बोल सके अपने मन से। वह व्यक्ति जिसे कमरे के अंदर बैठ कर के पढ़ने के लिए मनाही की गई थी, घर से टाट पट्टी लाते थे, इनकी बस्ते तक लोग फाड़ दिया करते थे। न जाने कितने जलालते झेलने के बावजूद, लेकिन उनका आत्मबल इतना मजबूत था, इनका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि वो आज अपने कर्मों के बदौलत, अपनी विद्वता के बदौलत, अपने लगन के बदौलत और वो आज इतने महान होने का काम किए और उन्होंने संविधान रच करके सबको समतामूलक समाज की स्थापना किया। आज उसी संविधान की देन है, इन्हीं ग्रंथों की देन है कि आज बेटियां हों चाहे बेटी हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, जो भी कुछ हो, सबको कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से समान मानने की बात कानूनी रूप से है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कर्म पर विश्वास करिएगा, भाग्य पर विश्वास ना करिएगा। व्यक्ति का भाग्य, आप कर्म नहीं करोगे तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा रहेगा। अगर आप कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार आपका भाग्य बनता और बिगड़ता रहता है। बाबा साहेब ने अच्छा कर्म किया था और कर्म करके आज भारत का नाम रोशन करने का काम किए, भारत का नाम रोशन किए, भारत के सामाजिक व्यवस्था को बदला, भारत के हक वंचित समाज को अधिकार देने का काम किया बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन धन्य हैं बाबा साहेब के माता पिता। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के हर माँ बाप बाबा साहेब की माता पिता की तरह अपने बेटे की परवरिश करें। दुनिया के हर माँ बाप बाबा साहेब की तरह साहस और हिम्मत देने का काम करें, परिस्थितियों से लड़ने के लिए साहस देने का काम करें और हर पग पर, हर परिश्रम पर और उनका साथ देने का काम किए हैं बाबा साहेब के माता और पिता। उनकी बुआ जी, उनकी भाई लोग, उनकी बहनें जिस तरह बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हर परिस्थितियों में साथ देने का काम किया है, मैं देश के हर नागरिकों को, हर माताओं बहनों को, हर भाई बंधु को मैं यही चाहूँगा कि आप, हर माँ बाप को यही चाहूँगा कि आप अपने बेटी को और बेटा को समान दृष्टिकोण से पढ़ाने के लिए और आप लगन और मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिएगा। और बच्चों से भी मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह बाबा साहेब अपने माँ बाप के पद चिन्हों पर चल करके और लगन और परिश्रम के साथ चल करके उन्होंने नाम रोशन करने का काम किया, देश के हर नागरिक को, दुनिया के हर बच्चों को और बच्चियों को मैं यही निवेदन करूँगा कि वो भी दृढ़ लगन और निश्चय के साथ मेहनत करके और अच्छी ऊंचाइयों पर जाने का काम करें, ताकि जिस तरह बाबा साहेब ने भारत का नाम रोशन किया है, आप भी भारत का नाम रोशन करने का काम करें, माँ बाप का नाम रोशन करने का काम करें, गांव और समाज का नाम रोशन करने का काम करें। तब जा कर के आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। आप सभी लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को, ताकि फिर मैं इस तरह का वीडियो बना करके आप लोगों को उत्साहित करने का काम करेंगे। आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि जो हमारे नौजवान भाई हैं वो अनैतिक कार्य छोड़ दें, गुटखा शराब इत्यादि जो भी अनैतिक कार्य हैं वह त्याग दें, क्योंकि माँ बाप बड़े परिश्रम और मेहनत के साथ आपको पैसा देने का काम करते हैं।
न जाने कितने परिस्थितियों को झेल करके माँ बाप पैसा देते हैं, अपना भूखा रह लेते हैं, माँ भूखी रह लेती, लेकिन अपनी बेटी और बेटा को पढ़ाने के लिए, उसके अच्छे कपड़े के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए वो व्यवस्था करती रहती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप के जो सपने हैं, अपने माँ बाप का जो त्याग और बलिदान है, उसे जाया मत जाने दीजिएगा। आप मेहनत और परिश्रम करके उनका नाम रोशन करने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय भारत।